भारत में गेहूं उत्पादन की आवश्यक भौगोलिक दशाएं एवं उत्पादन क्षेत्र लिखिए। भारत में गेहूं के लिए, गेहूं के उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं, भौगोलिक दशाएं माने जमीन की कौन सी दशा होनी चाहिए, किस प्रकार की जमीन में गेहूं उपजाया जा सकता है और उसका जो उत्पादन क्षेत्र है वो कौन कौन से हैं, क्षेत्र को बताना है और भौगोलिक दशा बताना है। तो भौगोलिक दशाएं क्या क्या हैं? गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। क्या है? गेहूं भारत की महत्वपूर्ण खाद्य फसल है जो देश के उत्तर और उत्तर पश्चिम भागों में पैदा की जाती है। कहाँ? उत्तर भारत और उत्तर पश्चिम भाग में पैदा की जाती है। रबी की फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु और पकने समय खिली धूप की आवश्यकता होती है। बोते समय ठंडी होना चाहिए, बढ़ते समय ठंडी होना चाहिए और पकते समय खिली धूप और गर्मी होना चाहिए। इसे उगाने के लिए समान रूप से 50 सेंटीमीटर से वार्षिक की आवश्यकता होती है। उत्पादन क्षेत्र भारत में गेहूं उत्पादक क्षेत्र हैं उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान और दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश। उत्तर पश्चिम और सतलुज का मैदान ये गेहूं के लिए उपयुक्त है। दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश ये भी गेहूं उत्पादन के लिए उपयुक्त है। और इसके अलावा जो प्रदेश हैं पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कुछ राजस्थान में भी खेती की जाती जहाँ सिंचाई की सुविधा है। तो बिहार और राजस्थान के कुछ भाग में जहाँ सिंचाई की सुविधा है गेहूं की खेती की जाती है। एक बार और याद रख लीजिए, एक बार और सुन लीजिए, कहाँ कहाँ कौन कौन से राज्य हैं जहाँ गेहूं की अधिक खेती होती है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान के भाग भी कुछ गेहूं के लिए उपयुक्त हैं। भारत में बागवानी की फसल पर टिप्पणी लिखना है। क्या करना है? बागवानी पर अभी हमने पढ़ा दलहन, तिलहन और खाद्यान्न पदार्थ। अब हम पढ़ेंगे बागवानी की फसल पर। बागवानी मतलब फलदार पौधों की। तो सन 2016 में भारत का विश्व में फलों और सब्जियों के उत्पादन में चीन से क्या था? दूसरा स्थान था। पहले स्थान में चीन और दूसरे स्थान में भारत, सेकेंड नंबर पर। भारत उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों ही प्रकार के फलों का उत्पादक है। किस प्रकार से? उष्ण मतलब गर्म उमस वाला और शीतोष्ण ठंड प्रकार के फल भी पैदा करता है। भारतीय फलों जिनसे कहाँ कहाँ यह होता है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में आम कहाँ कहाँ होता है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में आम का उत्पादन बहुत होता है। नागपुर और चेरापूंजी मेघालय में अनानास। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के अंगूर कहाँ कहाँ? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के अंगूर तथा हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर के नाशपाती, खुबानी, अखरोट और सेब विश्व भर में इसकी बहुत मांग है और ये बहुत प्रसिद्ध है। भारत में रबड़ की खेती की वर्णन करिए, व्याख्या करिए। इसका महत्व क्या है? रबड़ की खेती का महत्व क्या है? भौगोलिक दशाएं क्या है? भौगोलिक समझ गए ना? स्थानीय और उत्पादक राज्य, वो कौन कौन से राज्य हैं जहाँ रबड़ का उत्पादन होता है?
इसका महत्व क्या है? रबड़ एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। इससे गाड़ियों के लिए टायर ट्यूब, वाटरप्रूफ जूते, बच्चों के खिलौने और बिजली के विभिन्न प्रकार के सामान बनाए जाते हैं। ये इसका महत्व है। भौगोलिक दशाएं, रबड़ भूमध्यरेखीय क्षेत्र की फसल है। यह हर जगह नहीं होता है, परंतु विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्र में उगाई जाती है। इसको 200 सेंटीमीटर, माने साधारण वर्षा में नहीं होता, जहाँ अधिक वर्षा होता है 200 सेंटीमीटर से वर्षा और तापमान क्या हो 25 अंश सेंटीग्रेड सेल्सियस से अधिक तापमान वाली नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। जलवायु क्या हो? आर्द्र हो, नमी वाला हो। अब रबर का उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? इसे मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और मेघालय के गारो पहाड़ियों में भी उगाया जाता है। उत्पादक राज्य कौन कौन से? एक बार फिर सुन लीजिए। इसे मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में इसका उत्पादन किया जाता है, इसे उगाया जाता है। तो रबड़ के महत्व, भौगोलिक दशाएं और उत्पादक राज्य आप समझ गए होंगे। आपने पूरा वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने साथियों को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। तब तक के लिए थैंक यू।